the bass, find the bass, find the bass, find the bass. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर स्टडी चैनल पर। देखो, बात करते हैं त्रिकोणमिति के आगे के कुछ प्रश्नों की। आज हम जो प्रश्न करेंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड भी होंगे, पूरक कोण से रिलेटेड भी होंगे और उसके अलावा मिक्सअप में जैसे चेंजमेंट होता है उससे संबंधित भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्वाड्रेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो अब एक बार समझते हैं कि क्वाड्रेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो आते किस प्रकार से हैं। एक बार उन प्रश्नों की चर्चा करते हैं। जैसे मान लो क्वाड्रेंट कुछ इस प्रकार से आपको दिए हुए हैं, ये आपके पास, ये देखो, ये क्वाड्रेंट आपको दिए हुए हैं और मैंने ये मान लिया कि हम 0 डिग्री से स्टार्ट कर रहे हैं। 0 डिग्री से तो हम इसे कहेंगे 90 डिग्री, इसे कहेंगे 180 डिग्री, इसे कहेंगे 270 डिग्री और या फिर इसे कहेंगे 360 डिग्री। मतलब हर जगह हम 90 ऐड करते जा रहे हैं। 90 क्योंकि यहाँ समकोण बन रहा है तो 90 90 90 180 180 90 270 270 90 360। क्लियर है? अब ध्यान दें, या फिर 90 कह दो या फिर π/2 कह दो, रेडियन में बात तो एक ही है। 90 कह दो या π/2 कह दो, यहाँ 180 कह दो या पाई कह दो, यहाँ क्या कह सकते हैं अपन 2π/3 कह सकते हैं क्या, 2π/3। मतलब हम क्या करेंगे, 2 पाई की वैल्यू 180, 3π/2 कह सकते हैं कैसे, 3π/2 कहेंगे कैसे, 180 180 का 3 गुना 18 3 4 540 540 का आधा 270। क्लियर है? 3π/2 कहेंगे। 2π/3 और 3π/2 में थोड़ा सा ध्यान रखना। अब ध्यान दो, हमेशा याद रखें 0 से 90 मैंने आपको टेबल बना के सारे कोण लिखवाए, क्या कोई भी मान माइनस में था? नहीं था, बिल्कुल भी। इसका मतलब 0 से 90 तक सारे मान प्लस में होते हैं। किसके? सारे फलनों के, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट, इन सारे फलनों के 0 से 90 में सारे के सारे किस में होते हैं? प्लस में। तो इसलिए कितने डिग्री पर किसका माइनस में होगा मान, किसका प्लस में होगा, इन सब की चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार 360 तक चीज को घुमा लेते हैं। क्लियर? तो अब सुनना, यहां हमें 4 वर्ड याद रखने हैं। ASTC हमेशा याद रखें, ASTC। ASTC का इसका मतलब, ए का मतलब तो हुआ कि ऑल पॉजिटिव। याद रखना, ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, इसमें साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक। ये दोनों तो होंगे पॉजिटिव और बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव। ये दोनों तो होंगे पॉजिटिव, बाकी सारे कौन से? 6 फलनों में से 4 फलन बच गए अभी, जैसे कोस टेन कोट, ये सारे क्या होंगे? सेक हो गया, ये नेगेटिव और ये दोनों पॉजिटिव। कहां से कहां? 90 डिग्री से 180 के बीच में कोई भी। जैसे कल को साइन 120 का मान आपसे पूछ ले, बोलो प्लस में होगा या माइनस में? प्लस में। लेकिन कोस 120 का मान है माइनस में, क्योंकि कोस इन दोनों में नहीं है और यहाँ बाकी सारे किस में होंगे? माइनस में। और 120 इन दोनों के 90 से आगे आता है। क्लियर? अब सुने, टी जहां है वहां टेन और टेन का उल्टा क्या होगा? कोट। ये दोनों तो होंगे पॉजिटिव और बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव। क्लियर? यहाँ सी से कोस और कोस का उल्टा सेक, ये दोनों तो होंगे पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव। मतलब इस कोण से इस कोण के बीच। क्लियर? 2 चीजें और ध्यान रखनी है, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है? क्लियर? तो जब यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है तो यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। क्लियर? एक ही रेखा पर स्थित हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा। तो हमेशा याद रखना, इस जगह चेंजमेंट आएगा और इस जगह चेंजमेंट आएगा। कैसे आएगा वो मैं आगे समझाऊंगा। लेकिन अगर कहीं 90 काम में आ रहा है तो 90 प्लस थीटा को बोलो, साइन 90 प्लस थीटा आ गया, साइन 90 प्लस थीटा, तो आप साइन को किस में बदल दोगे? कोस में। चेंजमेंट कॉम्प्लीमेंट्री साइन का कोस, उल्टा नहीं, चेंजमेंट कॉम्प्लीमेंट्री में साइन का कोस, टेन का कोट और सेक का कोसेक। क्लियर? यहाँ इन दोनों पर चेंज होंगे और इन दोनों पर क्या होंगे? नो चेंज। याद रखना, इन दोनों पर 180 अगर कहीं काम में आ रहा है और 360 अगर कहीं काम में आ रहा है तो नो चेंज, बाकी सब जगह चेंज होंगी। जैसे कैसा प्रश्न आए वो सुनना, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ। मैंने खुद ने आपको प्रश्न दिया है साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो मुझे एक बात बताओ, आपको डायरेक्ट तो याद ही नहीं है, डायरेक्ट याद नहीं है आपको, तो केवल 90 तक की वैल्यू ध्यान है और उसी से आप टुकड़े कर सकते हैं। तो बोलो इसको आप क्या कह सकते हो? साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30, 120 हो गया 90 प्लस 30,
लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या 90 पर चेंज होगा? बिल्कुल होगा। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कोस। और इस 90 को भूल जाओ, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा सीधा आ जाता है, तो कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। कोस 30 की वैल्यू क्या होगी? √3/2। अब हम ये देखेंगे कि ये मान प्लस में आएगा या माइनस में। तो आप ये देखो, साइन 120 कौन से क्वाड्रेंट में, जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चतुर्थांश है, कौन से चतुर्थांश में है? तो इस दूसरे में। क्या पता लगा? 90 से बड़ा और 180 से छोटा है 120, और दूसरे में साइन प्लस में होता है या माइनस में? प्लस में। तो ये मान किस में आएगा? प्लस में। आप तो कहेंगे सर कोस का मान देखो ना, कोस का नहीं देखेंगे, पूछा किसका है? साइन का, तो देखेंगे भी किसका? साइन का। साइन का साइन देखेंगे, यहां से मत देख लेना कोस का कहीं चिन्ह लगा दो, गलत समझ गए। साइन का जो मान है वो किस में होता है, वो हमें चेकआउट करना रहता है। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, यहाँ पर मैं साइड में लिख के, और एक क्वेश्चन और देता हूँ। मैंने आपसे प्रश्न पूछ लिया, साइन 5π/2 की वैल्यू बताओ। ये तो और भी बड़ी समस्या, पाई में दे दिया मान, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद कहोगे पाई को 180 लिख दो, पाई को क्या लिख दें? 180। तो मैं कह दूंगा साइन 5 गुणा 180/2। कोई दिक्कत नहीं है, पाई की जगह 180, 2 से काटेंगे 90, 9 पंजे 45। इसका मतलब आप कहोगे सर साइन 495 का 9 पंजे 45 हो गया क्या? 450 डिग्री का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? साइन 450। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक हमें। अब मुझे एक चीज बताओ, एक चीज बताना मुझे, यहाँ क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या कि साइन 450 क्या होता है? 360 प्लस 90। 360 प्लस 90, 360 प्लस 90 कितना हो गया? 450। क्लियर? अब मुझे एक चीज बताओ, क्या 360 पर चेंज होता है या नो चेंज? नो चेंज आप कहोगे, तो साइन का साइन ही रख लो और थीटा सीधा लगा दो, साइन 90, और साइन 90 का मान क्या होता है? +1। बात समझ में आई थोड़ी बहुत? इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, याद रखना हमेशा। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। बाकी मैं अब प्रश्नों की रफ्तार बढ़ाऊंगा, ताकि जितने ज्यादा हम क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे दिमाग में बात क्लियर होती चलेगी। क्लियर है? तो अब मैं आपको प्रश्न करवाते हुए चल रहा हूँ, और वो प्रश्न जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, उन्हीं प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे केवल। देखो और क्या प्रश्न पूछा हुआ वो सुनना। साइन 780 का मान पूछा गया आपसे, साइन 780 डिग्री का मान बताओ। अब आपको पता नहीं साइन 780, लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहां से 360 मार देगा तो वो की वही बात हो जाएगी, एक राउंड। फिर 360 अगर राउंड लगा दे तो वो की वही बात हो जाएगी। तो 360 और 360 720, और 720 में 60 जोड़ देंगे तो बोलो इसमें आएगा। क्लियर है? तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि साइन 360 का 2 गुना, सही है क्या? 360 का राउंड 720, और प्लस में कितना? 60। क्लियर है अपने पास? अब मुझे एक चीज बताओ, 360 पर क्या ये चेंज होता है? नो चेंज। तो दूसरे राउंड में भी नो चेंज ही रहेगा, इसका मतलब साइन का साइन ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, और सीधा थीटा लिख दो 60 डिग्री। साइन 60 का मान कितना होता है बताओ? √3/2। अब आप ये देखो कि ये मान कौन से क्वाड्रेंट में है, तो बोलो एक राउंड, फिर दोबारा राउंड, 720, 720 और 60 ऑल पॉजिटिव, सारे मान पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मान भी पॉजिटिव रहेगा। मजा ले ये माइनस में आ जाए? बिल्कुल नहीं, प्लस में ही रहेगा। क्लियर है? आगे देखो और क्या प्रश्न पूछा गया। tan 300 डिग्री का मान, यहां समझा देता हूं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया, tan 300 डिग्री का मान बताओ। tan 300 डिग्री, तो अब समझना प्रश्न को। मुझे एक चीज बताओ आप, इसे मैं tan 270 + 30 लिख सकता हूं क्या? tan 270 + 30, 300 हो गया 270। लेकिन आप कहोगे सर 270 पर चेंज होता है, tan अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाएगा, कोट में, और कोट 30 लिख दो, और कोट 30 का मान आप कहोगे सर √3 होता है। अब चिन्ह चेक करना, तो tan 300, तो 300 इसमें है क्या? क्या पता लगा? 270 से बड़ा है, इससे छोटा, तो क्या इसमें tan, ये दोनों पॉजिटिव तो बाकी सारे नेगेटिव, तो ये भी किसमें होगा? माइनस में। ये हमारा आंसर आएगा। और क्या तरीका हो सकता है इस प्रश्न को करने का? बिल्कुल हो सकता है। क्या होगा? सुनना सर, 270 में जोड़े तो मैं इसे ये भी तो कह सकता हूं कि tan 360 में से 60 घटा दो, 360 में से 60 घटा दो। बात समझ में आई? जब 360 में से 60 घटाएंगे तो भी 300 ही आएगा।
अब बताओ क्या 360 पर चेंज होगा? नहीं होगा, नो चेंज। यहाँ तो चेंज हो रहा था 270 पर, कोई बात नहीं, नो चेंज। तो टेन का टेन ही रहेगा, थीटा उतार दो 60 डिग्री। टेन 60 का मान क्या होता है? √3। √3 आ गया। अब होगी टेन 300 इसमें, तो माइनस का √3। बोलो क्या उत्तर पर फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। याद रखना, उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। आपको इसी प्रकार से प्रश्नों को डील करना है। और चीजें और सिखाता हूँ मैं आपको। और कैसा प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में वो सुनना। और क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? एक प्रश्न पूछा गया है आपसे, साइन 1380 का मान बताओ। क्वेश्चन है साइन 1380 का मान बताओ। एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है ये दोस्तों, साइन 1380। मुझे एक चीज बताओ, एक राउंड में 360, फिर 720, 720 में 2 राउंड और मार देंगे तो 1440 हो जाएगा क्या? 720 और 720 1440। भाई 360 के 4 राउंड मार दो या 720 के 2 मार दो, 1440। यहाँ आ गए 1440 में, लेकिन 1440 में से 60 कम कर दो तब जाके मामला बैठेगा। तो मैं कह सकता हूँ साइन 1440 माइनस में कितना बताओ? 60। क्लियर है अपने पास? या 360 का कितने गुना है ये? 4 गुना, माइनस में 60। क्लियर? तो 360 पर नो चेंज, तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन का साइन, और 60 डिग्री लगा दो सीधा। अब मुझे ये बताओ इसका क्वाड्रेंट कौन सा है? तो बोलो यहाँ 4 बार राउंड मार के ये आ गया। यार माइनस कर रहे हैं तो इधर, प्लस करते तो ऊपर चला जाता, माइनस में नीचे। क्या इसमें कौन कौन पॉजिटिव? कोस और सेक। हम किसकी बात कर रहे हैं? साइन की। बोलो इसका मान माइनस में आएगा, तो √3/2 जो भी आएगा वो किस में आएगा? माइनस में। बात क्लियर हुई थोड़ी बहुत? माइनस में मान आएगा। क्लियर? अगले प्रश्न पर चलते हैं। और क्या प्रश्न पूछा गया? एक कोस 390 का मान पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, यहाँ करवा देता हूं मैं, कोस 390। तो बोलो आप क्या कहोगे? सर 360 में 30 जोड़ दो। 360 में कितना जोड़ दें? 30। ये प्रश्नों की आप ना हैबिट, जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी भी हैबिट हो जाएगी। 360 पर नो चेंज। नो चेंज का मतलब कोस का कोस ही रहेगा, थीटा उतार दो 30 डिग्री। कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2। √3/2। लेकिन अब ये देखो ये कौन से में आएगा? 360 प्लस में है और 30 डिग्री इसमें आल पॉजिटिव, तो इसका भी पॉजिटिव मान आएगा, √3/2। बात क्लियर हुई? √3/2 आपका मान आएगा। नेक्स्ट एक प्रश्न और कर लें। और देखो क्या प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, कोस 1560 का मान पूछा गया। कोस 1560, कोस 1560। तो अभी हमने देखा था कि इसमें हम 1440 प्लस में ले सकते हैं क्या मामला? 1440 प्लस में ले सकते हैं। तो हम अभी हमने 1440 प्लस में देखा था ना, अभी 4 राउंड मारे तो कितना आ गया था? 1440। तो एक बात बताओ, कोस 1440 प्लस में 120, सही है क्या बात? तो हम कोस 120 का मान निकाल दें। भाई 1440 पर नो चेंज, यहाँ पर नो चेंज रहता है, 4 राउंड मारेंगे यहीं आ जाएंगे, तो नो चेंज, प्लस में 120। अब इसको थोड़ा सा और चेंज करेंगे, कोस 90 + 30 लिख देंगे। कितना लिख सकते हैं अपन? 90 + 30। ऐसे टुकड़े नहीं हो रहे तो ऐसे तोड़ लिया करो, ठीक है? अब 90 पर तो चेंज होगा, कोस का मान किस में चेंज होगा? साइन में। कोस का मान किस में चेंज होगा? साइन में। और साइन 30 डिग्री, और साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। लेकिन हमें ये देखना है प्लस आएगा या माइनस। तो 1560 किस में था? 1440 प्लस 90 और प्लस 30 इसमें आ गया। तो इसका मतलब भाई 1440 प्लस में 90 + 30, तो 90 + 30 इसमें, तो इसमें कोस का मान माइनस में, क्योंकि साइन और कोसेक तो होते हैं प्लस में, बाकी सारे किस में होंगे? माइनस में। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और अगर हम करना चाहें, एक प्रश्न tan 2100 का मान एग्जाम में आया, tan 2100 डिग्री का मान बताओ। tan 2100 डिग्री का ही पूछा था, tan 2100 डिग्री का मान बताओ। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ ये कहूँ 2 राउंड में 1440, 4 राउंड में मार रहा था क्या? 1440। अगर मैं 2 राउंड और मार दूं, 360 और 360 है, 720। तो 1400 और 700 2100, और 40 और 20 2160। 2160 पर हम यहाँ पर 6 राउंड मार रहे हैं, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड और 6 राउंड 2160 पर। लेकिन हम माइनस करेंगे तब 2100 पर जाएंगे, सही है क्या? चौथी क्वाड्रेंट की बात हो रही है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 10 और 2160 और माइनस में 60। क्लियर है? बोलो यहाँ बात आ गई। तो नो चेंज, तो नो चेंज, तो 10 का क्या रहेगा? 10 ही रहेगा। 10 का क्या रहेगा? 10। 2160 में से 60, तो यहाँ 10, इस पर नो चेंज, 60 डिग्री उतार दो,
tan 60 का मान क्या होता है √3। अब रही बात प्लस माइनस की, तो बोलो मान किसका था tan का, बोलो चौथे क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, तो ये मान किस में आ जाएगा नेगेटिव। क्लियर है, नेगेटिव में। याद रखें इन चीजों को। और भी कई प्रश्न हैं, और भी एक प्रश्न मैं आपको देता हूँ, 3-4 प्रश्न मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपको खुद को करने हैं, खुद को। जिन प्रश्नों को मैं अभी लिख रहा हूँ उन प्रश्नों के आपको खुद को मान निकालने हैं, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क होंगे जो खुद करके, और हो सका तो टाइम निकाल के मैं अलग से करवा दूंगा। एक क्वेश्चन है, आपको मान बताना है sec 2820 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है। एक प्रश्न तो ये है sec 2820 डिग्री। और क्या क्वेश्चन है वो सुनना। एक क्वेश्चन है आपके पास sin 330 डिग्री, tan 495 डिग्री, कोसेक 150 डिग्री और tan 120 डिग्री। ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ये अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाले भी हैं, ठीक है। ये प्रश्न है आपके लिए। और आपके पास ऑप्शन तो क्या दें, आप खुद सोल्व ही कर लोगे इन प्रश्नों को। तो अगला प्रश्न है आपके पास cos 135 डिग्री, sin 210 डिग्री, cos 150 डिग्री, नीचे है sin 270 डिग्री और cos 315 डिग्री। इस बार क्या कर दिया मैंने, एक एक मान ना निकलवा के इन सब का आपको अलग अलग मान निकाल के सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगा के, थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न है, ठीक है। एक प्रश्न और है आपके लिए, अगला क्वेश्चन देखें आप। अगला क्वेश्चन है sin 135 डिग्री, cos 225 डिग्री, sin 1125 डिग्री बटे tan 135 डिग्री और sin 315 डिग्री, ठीक है। एक प्रश्न और, अगला प्रश्न, और ये लास्ट प्रश्न cos 90 माइनस थीटा, sin 270 प्लस थीटा। देखो चेंजमेंट वाला प्रश्न आ गया, cot 180 माइनस थीटा अपॉन tan 90 प्लस थीटा और sec 90 प्लस थीटा। इस प्रश्न का आपको जवाब क्लियर है। तो दोस्तों ये थे आपके पास कुछ प्रश्न, ये और कुछ क्वेश्चन लास्ट सेशन में आपको दिए हुए भी थे। तो मेरे हिसाब से आपने सारे क्वेश्चन पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से सोल्व किए होंगे, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, क्योंकि इस सीरीज में मैंने कहा ना हमने रुकना नहीं है, बहुत कुछ सीख के चलना है, ठीक है। तो अगला प्रश्न मैं लेता हूँ, एग्जाम में पूछा गया आपसे क्वेश्चन, क्या पूछा गया सुनना सर। आपको दिया हुआ है कि sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू दे रखी है 7/5। याद रखना sin थीटा प्लस cos थीटा 7/5, और आपसे वैल्यू पूछ ली sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू पूछ ली। और आपके ऑप्शन है 4/5, दूसरा ऑप्शन है 7/8, तीसरा ऑप्शन है 13/12 और चौथा ऑप्शन है 12/25। क्लियर। तो अब मुझे एक चीज बताओ, यहां से मेरे एक चीज समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रहा है मेरे, कि अगर मैं इस चीज का स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इस चीज का वर्ग कर दूं, तो a² प्लस b² प्लस 2ab बनेगा। जहां ये एक जगह गुणा होंगे, वो गुणा वाली चीज ही मेरे से पूछिए। तो अगर मैं इस चीज का यहाँ पर कर दूं सर स्क्वायर, वर्ग कर दूं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, तो a² sin स्क्वायर थीटा प्लस b² cos स्क्वायर थीटा और प्लस में 2ab तो sin थीटा और cos थीटा। अब बताओ इधर भी वर्ग होगा, लगभग स्टूडेंट ये गलती कर बैठते हैं, इधर वर्ग नहीं करते। तो इधर भी वर्ग होगा, 7 का 49 और 5 का 25। मुझे एक चीज बताओ, इस प्रॉपर्टी को देखकर आप खुद कह दोगे सर ये 1 है। क्लियर हुई बात कि भाई sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1। अब मुझे एक चीज बताओ, इस 1 को उधर ले जाके घटा दे, तो मैं कह सकता हूँ 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 49/25 माइनस में क्या हुआ 1। इसका एलसीएम लेंगे तो 25 घटेगा, तो 49 माइनस 25/25। तो मैं कह सकता हूँ 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 49 में से 25 गया तो
24/25 आ जाएगा क्या? कितना आ जाएगा? 24/25। और मैं 2 से काटूंगा तो 2 एकम 2 और 12 दूनी 24। तो मैं कह सकता हूँ सीधा साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 12/25। क्लियर है? तो मेरे पास जो डी ऑप्शन था वो मेरा राइट आंसर होगा 12/25। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगर कोई एग्जाम आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पटवार जैसे भी कोई एग्जाम दे रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और क्या क्वेश्चन पूछा गया? एक क्वेश्चन ये पूछा गया एग्जाम में कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इसकी वैल्यू गिवन है आपको, इसकी वैल्यू है 7 और आपसे वैल्यू पूछी tan थीटा की। क्या वैल्यू पूछी आपसे? tan थीटा की वैल्यू पूछी। तो मुझे एक चीज बताओ, tan कब बनता है? जब हम साइन में कोस का भाग दे दें। अर्थात मैं कह सकता हूं कि हमने ये चीज पढ़ी है कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर tan थीटा होता है। क्लियर? साइन थीटा अपॉन, तो क्यों ना मैं इस इक्वेशन में उधर वाली तरफ ऊपर भी tan का भाग दे दूं और नीचे भी tan का, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर जब मैं यहाँ tan का नहीं कोस का भाग देंगे ताकि साइन बटे कोस से क्या बन जाए? tan। तो ऊपर भी भाग दूं तो मैं कह सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस यहाँ कह सकता हूँ कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। दोनों में भाग लगेगा, याद रखना। बटे में नीचे आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा का भाग दे रहे और माइनस में कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। क्लियर? तो बोलो इस चीज को आप tan थीटा लिखने की कोशिश करोगे तो आप कहोगे tan थीटा प्लस में कोस का भाग देंगे 1 और नीचे tan थीटा और कोस में कोस का भाग देंगे -1 और बराबर क्या आ जाएगा? 7। एक ही तरफ भाग दिया है, ऊपर भी और नीचे भी। क्लियर? अब अगर मैं इसको तिरछा गुणा करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाला तो ऐसे कैसे आ जाएगा? tan थीटा प्लस 1 बराबर 7 से गुणा होगा तो 7 बार tan थीटा और माइनस में 7 एकम 7। क्लियर? अब बताओ ये tan थीटा इधर आके घटेगा तो 7 में से गया तो 6 बार tan थीटा बच जाएगा और उधर जाके 7 प्लस का हो जाएगा तो 7 और 1 कितना हो गया? 8। क्लियर? तो tan थीटा की वैल्यू क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या कि 8/6 हो गई? 6 को नीचे भेज दिया, 8/6। और जब मैं इसे 2 से काटता हूँ तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 4/3। यही हमारा सवाल में जवाब था, 4/3। क्लियर है? तो ऐसे प्रश्नों को भी आपको क्लियर करते हुए चलना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ जाते हैं इसी टाइप के प्रश्नों में और एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ये एग्जाम पैटर्न पर आधारित हम प्रश्न कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि cos 43 डिग्री की वैल्यू आपको दे रखी, cos 43 दे रखा है x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और आपसे वैल्यू पूछ ली tan 47 की, tan 47 डिग्री की वैल्यू पूछी। मुझे एक चीज बताओ, cos tan sin या फिर ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन हैं वो किस में लगते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में। और समकोण त्रिभुज में अगर मैं बात करूं, एक कोणा 90 डिग्री का, एक कोणा कितने का? 90 डिग्री का, और दूसरा कोणा आपको दे दिया 43। मुझे बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा? 180। अगर ये 90 है तो 90 और 90 180 होता है, तो ये दोनों 90 के होने चाहिए। जब एक 43 का हो गया तो दूसरा कितने का हो गया? 47 का। एक 43 का तो दूसरा 47 का। 43 47 90 90 और 90 180। क्लियर हुई बात? अब सुनना सर, मेरी एक चीज और बताई हुई है। क्या बताया हुआ है आपको? सुनना मेरी बात। आप कल को लाल बटे कक्का से मान निकालने का प्रयास करोगे, याद रखना। आपसे tan का मान पूछा है तो आप कहोगे सर लंब बटे आधार उठा लो, लेकिन हमेशा याद रखना मैंने कहा है अगर इस कोण की बात करें तो लंब इसके सामने वाला होगा, और अगर इस कोण की बात करें तो लंब इसके सामने वाला होगा। क्लियर है? हमेशा याद रखना इस बात का, जिस कोण की बात की जाए उसके सामने, जिस एंगल की बात हो उसके फ्रंट वाली जो साइड होगी वो हमारी लंब होगी। अब बताओ लाल बटे कक्का से ये होता है साइन, ये होता है कोस और ये होता है टेन। तो बोलो कोस की वैल्यू आधार बटे कर्ण दे रखा है आपको, आधार बटे कर्ण। क्लियर? तो बोलो आधार तो मैं कह सकता हूँ अक्ष और कर्ण कह सकता हूँ, क्योंकि 43 का मान है तो इसके सामने लंब, कर्ण कह सकता हूँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
ये अब बताओ ये कितना आ गया y। पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो मैं सीधा कर सकता हूँ यहाँ से कि आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण निकालेंगे तो रूट लगा देंगे। क्लियर। अब सुनो, tan 43 का मान अगर पूछता तो मैं y बटे एक्स कह देता, क्यों? क्योंकि लंब बटे आधार। लेकिन tan कितनी डिग्री का पूछा है? 47 का, तो थोड़ा सा मान बदल जाएगा। 47 के सामने इस बार लंब होगा, याद रखना 47 के सामने लंब होगा, बड़ी भुजा कर्ण और शेष बच गई जो आधार, तो बोलो अक्ष और बटे में क्या आ गया y। भाई हमें लंब बटे आधार चाहिए, तो लंब तो अक्ष और आधार क्या हो गया y। इन चीजों से थोड़ा सा बच के रहना, y बटे x आंसर ना आकर के आ जाएगा अक्ष बटे y। क्लियर। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलो अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में भी ऐसे प्रश्न करवाए थे, लेकिन यहाँ भी कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक 4 थीटा माइनस 50 डिग्री इक्वल्स टू कोसेक 50 डिग्री माइनस थीटा, ये दे रखा है और आपसे पूछा है थीटा की वैल्यू बताओ। और इसके ऑप्शन है आपके 33 से 1/3 डिग्री, 18 डिग्री है 18 डिग्री, 3 से 1/3 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। तो अब देखो यहाँ से प्रश्न को कैसे करना है हमें वो सुनना। क्वेश्चन को जो हमें करना है वो हमें करना है कुछ इस प्रकार से कि सेक और कोसेक, जैसे कल मैंने कहा था कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोस पूरक, टेन का होता है क्या बताओ कोट, उल्टा नहीं कह रहा कॉम्प्लीमेंट्री, और सेक का क्या होता है कोसेक। और मैंने ये भी कहा था कि थीटा का क्या होता है 90 माइनस थीटा। तो ये दोनों तभी बराबर होंगे जब इन कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए। सम इन कोणों का सम क्या हो जाए 90 डिग्री, एसयूएम सम क्या हो जाए 90 डिग्री। समझना इस चीज को। तो इसका तो कोण कितना दे रखा है 4 थीटा माइनस 50 डिग्री, इसका एंगल क्या है जोड़ेंगे तो 50 डिग्री माइनस कितना थीटा, और इन दोनों का सम कितना आ जाना चाहिए 90 डिग्री। तो बोलो 50 प्लस माइनस कट गया, चार में से एक गया तो कितना बच गया 3 थीटा। 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, 3 से काटेंगे थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री आ जाएगी 30 डिग्री। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। बात समझ में आई। तो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कल की क्लास में मैंने लास्ट सेशन में ऐसा बताया था आपको। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और कैसा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में आपसे, हमें सारे क्वेश्चन लेने हैं। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 2 दे रखा है। ठीक है, और आपसे पूछ लिया गया आप वैल्यू बताइए कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, इसकी वैल्यू बताइए। और आपके ऑप्शन है 1 0 माइनस 1 0.5, ये आंसर है। क्लियर। तो अब देखें इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है और कुछ किस प्रकार से हम इसका आंसर देंगे। अब सुने, मुझे एक चीज बताओ, दो अज्यूम मेथड हम यहाँ लगाएंगे, याद रखना अज्यूम करने वाला कि भाई हम अल्फा और बीटा को कितना मान सकते हैं। ये दो कब आए, जब एक यहाँ से मिल जाए एक यहाँ से मिल जाए तो 2 आ जाएगा। क्लियर। और साइन में एक कितने डिग्री पर होता है 90 डिग्री पर, तो क्यों ना मैं इस अल्फा को 90 डिग्री मान लूं, तो बोलो 1 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1। और इस बीटा को भी आप कहोगे सर 90 मान लो, तो बताओ यहाँ से भी स्क्वायर करेंगे तो 90 का 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो मैंने अल्फा और बीटा को अज्यूम कर लिया कि अल्फा और बीटा दोनों ही कितने डिग्री मान लिए मैंने 90 डिग्री। तो जब मैं अल्फा और बीटा को 90 डिग्री रखूंगा तो कोस अल्फा प्लस बीटा 90 प्लस 90 अपॉन 2। क्लियर। तो 180 का आधा 90 हो गया, और कोस 90 की अगर आपसे वैल्यू पूछी जाए तो आपको बहुत ढंग से सर ने बता रखी है 0 डिग्री हमारा कोस 90 की वैल्यू होती है। क्लियर है। साइन 0 का मान कोस 90 के बराबर। क्लियर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा गया, मेरे हिसाब से ठीक है क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है, लेकिन अज्यूम मेथड आपको लगाना आना चाहिए। कई स्टूडेंट्स को अज्यूम मेथड लगाना नहीं आता कि हम क्या माने यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्या क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक की वैल्यू आपको दे रखी है 10 11 डिग्री और आपको दे रखा है 10 29 डिग्री, और बी की वैल्यू आपको दे रखी है 2 कोट 61 डिग्री 61 डिग्री और कोट 79 डिग्री।
ये वैल्यू दे रखी है और आपसे रिलेशन पूछा है ए और बी में, और आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, सुनना। ऑप्शन है ए बराबर है बी के, दूसरा ऑप्शन है 2a बराबर है बी के, तीसरा ऑप्शन है 2b बराबर है ए के, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्लियर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो अब ध्यान दें, इस प्रश्न में हमें क्या करना है। मुझे एक चीज बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही लगाएंगे हम, पूरा कोण, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसे कोट में बदलना चाहूं ए को, तो मैं ए के बराबर में मैं कुछ ऐसा कहूंगा कि 10 का कॉम्प्लीमेंट्री कोट और 11 का कॉम्प्लीमेंट्री 79 डिग्री, 10 का कॉम्प्लीमेंट्री कोट और 29 का 61 डिग्री। बोलो बात समझ में आ गई। तो आप तो ये कहोगे कि सर ये वाला मामला तो वही है जो यहाँ है, सही है क्या बात। बस आप ये कहोगे कि b 2 गुना हो गया, b कितने गुना हो गया, 2 गुना। क्लियर है भाई, जो a का मान है उस वो का वो b में है, लेकिन b में 2 गुना मान है। a का कितने गुना है, 2 गुना। इस मान को किससे गुना कर रखा है, 2 से। क्लियर है, 2 गुना मान। तो अब मुझे एक बात बताओ आप, क्या a बराबर b है, नहीं है, बिल्कुल। क्लियर, अब मुझे एक चीज बताओ, मैं a को 2 गुना करूं तब b के बराबर आ जाएगा क्या, बिल्कुल सही है भाई। फिलहाल a क्या है, आधा। आधा क्यों है, क्योंकि b उससे 2 गुना है। क्लियर है अपने पास। तो मैं अगर a को 2 गुना करूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, b के। तो बोलो a 2 गुना हो रहा है तो b के बराबर आ रहा है क्या। क्लियर, a को कितने गुना कर दिया, 2 गुना। जैसे आप कहोगे कि आपके पिताजी की आयु आपसे 2 गुनी है, आपके फादर की आयु आपसे 2 गुनी। 2 गुने तो पिताजी हैं, लेकिन बराबर आप उनके कब होगे, जब आपको 2 गुना कर दे, जब आपको 2 गुना कर दे। तो बोलो जब ये 2 गुने हैं तो बराबर कब होंगे, जब एक को 2 गुना कर दें, और एक को 2 गुना करेंगे तो बराबर आ जाएंगे। क्लियर, ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। अगर मान लो कहीं आपको ब्लर्ड आता है तो एक बार मिनट वेट करें, लेकिन आपको कंटेंट सबसे बढ़िया मिलेगा। मैं आपको जितना अच्छा देने की कोशिश कर रहा हूँ, बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश, लेकिन आपको एक बार कोऑपरेट जरूर करें। क्यों, क्योंकि इस चीज में हमेशा आपका ही बेनिफिट है कि आपको मटेरियल कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन में ब्लर हो रहा है हल्का सा, तो भी आपको एकदम पॉजिटिव वे में लेके और पूरा एकदम एंड तक वीडियो देखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कुछ इस प्रकार से, अभी जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा। जैसे हमने साइन में नहीं माना था क्या, जूम मेथड होगा वो प्रश्न है। और आपसे क्वेश्चन पूछा है tan क्यूब अल्फा प्लस साइन की पावर 5 बीटा, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। क्लियर, tan क्यूब अल्फा और साइन की पावर 5 बीटा। मुझे एक चीज बताओ, आपको अगर 2 चाहिए, आपको कितना चाहिए, 2, तो मुझे एक चीज बताओ, यहां से 1 आई और यहां से भी क्या है, 1। क्लियर है। तो मुझे एक चीज बताओ, कोस का मान 1 कितने पर होता है, 0 पर। भाई साइन का तो 90 पर, लेकिन कोस का 0 पर। तो आप क्या कहोगे कि सर अल्फा और बीटा दोनों को क्या मान लो आप, 0। अल्फा और बीटा दोनों को क्या मान लें, 0। क्यों, क्योंकि कोस का मान भी 0 पर 1 होता है, और कोस बीटा का मान, कोस यहाँ 0 मान लिया, तो ये कोस 0, कोस 0, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। तो बोलो कोस 0 का मान क्या होगा, 1, तो यहाँ 1 आ गया। कोस 0 का मान 1, तो यहाँ 1, 1 और 1 क्या हो गया, 2। तो अल्फा और बीटा को 0 मान लिया, तो बोलो tan क्यूब 0 डिग्री और साइन की पावर 5 0 डिग्री। सही है क्या बात। tan 0 का मान क्या होता है, 0, चाहे कितनी पावर कर दो, और साइन 0 का मान 0, तो बोलो ऐड करेंगे तो आंसर भी क्या आ जाएगा, 0। बात समझ में आई थोड़ी बहुत। तो इस चीज को कहते हैं हम अज्यूम मेथड। इसी चीज को कहते हैं हम अज्यूम मेथड, मतलब हमारे मन से मानना अल्फा और बीटा की वैल्यू। तो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो अब तक मैंने डिलीवर किया है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा गया वो सुनना। आपको दिया हुआ है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/3, और आपसे वैल्यू पूछी है किसकी, कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। ये वाली वैल्यू आपसे पूछी है, और प्लस में 1 भी है, प्लस में 1 भी है, ये वैल्यू आपसे पूछी है, और इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। ऑप्शन है आपके पास 1, दूसरा ऑप्शन है 1/3,
तीसरा ऑप्शन है 4/3 और चौथा ऑप्शन है 5/3। ये वाली वैल्यू आपसे पूछी गई है। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे हम कैसे करेंगे इस प्रश्न को, तो मैं ऐसा करता हूँ, ये वाली चीज मुझे थोड़ा सा हिंट देती है। कैसे भाई, मैं इसमें स्क्वायर का स्क्वायर लिख दूं तो भी पावर 4 होगी, स्क्वायर का स्क्वायर लिख दूं तो भी पावर क्या होगी 4। लेकिन उससे एक चीज आसान बन जाएगी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। देखो बना के दिखाता हूँ मैं इसको। जैसे मैं इसको लिख दूं कोस स्क्वायर थीटा और इसका भी होल स्क्वायर, तो बोलो पावर की पावर 2 दूनी कितना हो गया 4। लिख सकते हैं आराम से। माइनस में इसको लिखें तो साइन स्क्वायर थीटा और इसकी भी पावर 2, तो बोलो 2 दूनी 4 और प्लस में इसे 1 को उतार दो। इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। सही है। लेकिन अब बताऊं, मेरे पास अगर मैं इसको a बोलूं और इसको b बोलूं तो ये a स्क्वायर और ये क्या है b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस क्या हो गया b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। भाई इन दोनों को अगर आप a को 2 बार गुणा करो, b को 2 बार सोल्व करोगे तो a स्क्वायर माइनस क्या आएगा b स्क्वायर। अब ध्यान देना, तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूं तो a का मान कितना है कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस a प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा और a माइनस बी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या आ गया 1। ये 1 तो साथ में चल रहा है ऊपर से, तो इसको लिख दिया। मुझे एक चीज बताओ, बहुत ही शानदार तरीके से बहुत मजा आया होगा आपको इसको 1 लिखने में। क्यों? क्योंकि ये हमारी वही प्रॉपर्टी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। तो इसको तो 1 लिख दिया मल्टीप्लाई में। अब ये तो दिक्कत आ गई, तो इसका तो मान दे रखा है अगले ने कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब एग्जामिनर ये चाह रहा था कि आप इसको इसी पैटर्न पर करें, समझ गए? तो 1 गुणा में इसकी वैल्यू कितनी 1/3 और प्लस में क्या हो गया 1। इसको सोल्व करेंगे तो 1/3 प्लस 1, 3 एकम 3 और 1 4/3 कितना आ जाएगा 4/3। तो बोलो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। 4/3 आपका सही जवाब होगा। क्लियर हो रही है बात आपकी? ठीक है, एकदम आप अपने आप में सारी चीजें सीखते चलो, कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री में आपको। बाकी कोई डाउट हो तो आप सोल्व कर लें नोट्स में, हर जगह मैं चाह रहा हूँ कि हर क्वेश्चन आपका कवर हो। एक आज की क्लास का हम अंतिम क्वेश्चन ले रहे हैं। अंतिम क्वेश्चन ये मान लो, जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया है यहाँ पर tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, और इस प्रकार से मैंने मल्टीप्लिकेशन में लेते हुए मैंने कह दिया tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री, और मैंने आपसे वैल्यू पूछ ली इस चीज की कि मुझे इस प्रसार की वैल्यू बताओ। क्लियर? तो आप क्या कहोगे कि सर कॉम्प्लीमेंट्री बना देंगे। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे? फिर tan आप ही तो यही तो कहोगे सर, आपने ही तो कहा था कि tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 1। भाई जब कभी भी इन दोनों का योग 90 डिग्री हो जाएगी तो मान क्या आएगा 1। यही तो कहोगे आप मुझे, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 90 तो 1। तो बताओ आप कहोगे सर 89 और 1 को मिला देंगे तो 1 कह देंगे। गुणा में होने चाहिए तो गुणा में भी है, चाहे वो उधर लिखा हुआ है लेकिन सारे ही गुणा में है, तो ये उसके भी गुणा में है। तो बताओ इससे 1 आ गया, 88 से और 2 से 1 आ जाएगा, 87 और 3 से 1 आ जाएगा, और ऐसे गुणा होते होते सब में क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 1 वैल्यू आ जाएगी। तो बोलो बीच में tan 45 बचेगा, तो 45 का मान भी 1 होता है, तो बोलो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी। बात समझ में आई थोड़ी बहुत? एक आंसर आएगा हमारा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि 89 और 1 मिलकर 1, 88 और 2 मिलकर 1। क्लियर? तो सब गुणा में है, सबका मान बीच में लास्ट में बनेगा tan 44 और tan 46। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम कितना हो रहा है 90। आप कहोगे सर tan 45 बच गया, तो tan 45 का मान खुद का भी 1 होता है, तो सबको गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। लेकिन ऐसा सब में नहीं होगा। जैसे कल को आप कुछ इस प्रकार का प्रश्न देखो कि साइन 1 डिग्री 0 से मान लो साइन 0 डिग्री, साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, और इस प्रकार से चलते हुए आप कह दो कल को कि साइन 88 डिग्री और साइन 89 डिग्री और साइन 90 डिग्री, और आप कह दो मान 1 आ जाएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें गुणा में है, लेकिन साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और जब सारी चीजें 0 से गुणा होगी तो इस प्रसार का मान क्या आएगा 0। भाई कोई भी मान हो जाए इनका, लेकिन इनमें से एक टर्म ऐसी है जो शून्य देती है आपको।
जीरो देती है, क्लियर। तो वो जीरो आपका, तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर सब कुछ क्या आएगा, जीरो। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ऐसे ही साथ बने रहें और क्वेश्चनों को करते रहें, ठीक है। थैंक यू।